हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आई नो यार कि मैं सबसे पहले तो सॉरी उसके लिए कि रेगुलरली व्लॉग्स नहीं ला पा रही हूँ, कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं दिखा पा रही हूँ। और थैंक यू सो मच कि मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे व्लॉग्स वॉच करने के लिए और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स वगैरह सब देने के लिए। आप लोगों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, तभी जाके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर पाती हूँ। अभी तो मैं अच्छे से कर भी नहीं पा रही हूँ, बट ट्राई करूँगी कि आगे बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का व्लॉग यहीं से। ये मैं आ गई थी सुबह नहा धो के, मैं आ रही थी दिल्ली ये कैंट एरिया है पूरा का पूरा। मैं आई थी, आज कोई कैंटीन वगैरह नहीं आई थी, मैं यहाँ पे आरआर हॉस्पिटल में आई थी। मुझे कुछ बस मेडिकल रीजंस थे जिसकी वजह से मुझे यहाँ जाना था। फिर यहाँ पे कोई एडमिट भी था, मुझे उनसे भी मिलना था। बट टॉप मेरी प्रायोरिटी यही थी कि मुझे अपने किसी मेडिकल रीज़न से यहाँ जाना था। बाहर से ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत, इतनी ज़्यादा क्लियरली समझ नहीं आ रही थी कि क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे, क्या नहीं हो रही है। तो बस उसी के एक रेफरल के लिए मैं यहाँ पे आई थी। तो फिर बस यहाँ पे मैंने सोचा कि छोटी सी क्लिप्स भी ले लूँ। तो बस ज़्यादा अंदर फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है। तो उसके बाद मैं बस एक सर्जरी सेक्शन में मेरा अपॉइंटमेंट था, वो मैं करके फिर आ चुकी थी घर। घर आने के बाद मैंने पहले किया था घर का थोड़ा काम, थोड़ा क्या जो नॉर्मली काम होता है। उसके बाद मैंने कराया था इनसे, सोनी दीदी से, पेडिक्योर, क्योंकि ना ये बहुत अच्छा करते हैं। हालांकि मैं जल्दी जल्दी नहीं करवाती हूँ, महीने में एक आध बार तो मैं पेडिक्योर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घूमती हूँ बाहर। तो इसीलिए मुझे ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, क्योंकि मेरे नेल्स में ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है उस वक्त। बट ये आई थी ना, तो मुझे इनका काम ना बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है। मेरे ही आसपास रहती हैं, बट ये होम सर्विस भी देती हैं। अगर किसी को भी ब्यूटी सर्विस चाहिए हो, कोई भी सैलून सर्विस चाहिए हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको इनका नंबर शेयर कर दूँगी। फिर मैंने इसको कंप्लीट करने के बाद किया था अपना शूट एक, फिर शूट कंप्लीट करके ख़त्म करके हो चुकी थी बिल्कुल शाम। और मैं निकल दी थी मार्केट। मार्केट जाना था मुझे करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। आंखों में नींद भरी है बहुत ज़्यादा और डस्ट हुई थी। स्कूटी पे जाते वक्त मैंने सोचा कि छोटी सी क्लिप ले लूँ। फिर वहाँ पे मैं पहुँच गई थी चूड़ी की शॉप पे, क्योंकि मुझे चूड़ियाँ ही बनवानी थी, बाकी सारी तैयारी मेरी हो रखी थी, बस चूड़ियाँ लेनी थी अपनी भाभी की। तो वो मैंने चीज़ें ली। फिर उसके बाद मेरा मन हुआ, मुझे कॉल आया मम्मी का कि कुछ चांदी में भी ज़रूर ले लेना। तो फिर मैंने डायरेक्ट चली गई सिल्वर शॉप पे। वहाँ पे मैंने खरीदी पायल, ये दोनों पायल मैंने अपने लिए ली थी, और भी कुछ चीज़ें ली थी, वो मैं आगे दिखाऊंगी। उसके बाद मैं आ चुकी थी घर। घर आने के बाद, क्योंकि था थर्सडे पे मेरा फास्ट होता है, तो घर आने के बाद मैंने अपने लिए बनाए थे ये बेसन के चीले, दही और चाय। पहले तो मैंने चाय तो बाद में ही पी थी, पहले दही के साथ वही खाए थे। फिर उसके बाद व्रत खोलने के बाद मैंने ये छोटी छोटी क्लिप्स ले ली थी, ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि मैं क्या लेके आई थी। यार बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, एग्जैक्ट मतलब एक साथ के व्लॉग्स तो मैं नहीं बना पाती, तो मैंने सोचा था कि मैं ऐसे बना लूँगी। बनानी तो मेरे को ये क्लिप व्लॉग की थी, बट ये बन गई मिनी व्लॉग की। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, व्लॉग में एडिट कर दूँ। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ये जो मैं खोल रही हूँ इस वक्त, ये जो पायल है, एक ये थी मतलब ब्रेसलेट लुक में। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। आज मैंने मोस्टली सिल्वर की शॉपिंग की थी, गोल्ड की भी थोड़ी बहुत की है। गोल्ड की शॉपिंग के मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये वाली शॉपिंग मैं जो की थी वो मैंने आपको दिखा दी, क्योंकि गोल्ड की जो शॉपिंग मैंने की है वो अभी बनी नहीं है, बन के आएंगे डिज़ाइंस। कुछ डिज़ाइंस बनवाए हैं। मुझे पसंद है कि मैं छोटी छोटी चीज़ें करती रहूँ अपने लिए, तो बस वही सब चीज़ें करती रहती हूँ। फिर ये नेक्स्ट मैंने खोला था जो, यार ये डिब्बियाँ जो थी ना बहुत ज़्यादा टाइट थी, खुल भी नहीं रही थी। तो ये थी इसमें बिछिया, हाँ बिछिया लाई थी मैं अपने लिए, जो कि मेरी पायल से मैचिंग में लेके आई थी। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी, मैं हॉलमार्क वाली जो होती है ना कलरफुल वाली गर्लिश लुक में, वही पहनती हूँ। बट फिर ये मुझे पायल के मैचिंग में ही लेनी थी, तो मैं सेम ये वाली भी लेके आई थी। एंड उसके बाद मैंने क्या लेके आई थी, हाँ अभी मैं खुद भी ना आपके सामने ये बॉक्स ओपन करूँगी तो मुझे ध्यान आएगा मैं क्या लाई थी, मैं खुद भूल गई हूँ। इसमें क्या निकलता है देखते हैं। अच्छा, इसमें भी पायल, ये है स्नेक वाली पायल। ये भी मैंने ऑन ऑर्डर ही बनवाई थी, क्योंकि जहाँ से मैं ज्वेलरी लेती हूँ अभी रिसेंटली फ़िलहाल, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही बस शॉप से लेती हूँ, मैं 2-3 जगह से लेती हूँ। बट अभी फ़िलहाल जहाँ से आजकल मैं ले रही हूँ, तो वहाँ पे ये वाली थी नहीं, तो मैंने ऑन ऑर्डर उनको डिज़ाइन देके ये स्नेक पायल बनवाई थी। क्योंकि मेरी एक पायल ना खो गई थी और एक ही थी, और मुझे स्नेक पायल ही घर में डेली यूज़ में अच्छी लगती है, तो मैंने इसलिए वो बनवाई थी। ये थे थ्रेड के चांदी के अंदर वो नज़रिए छोटे बच्चे के। तो मैं ये लेके आई थी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि वो क्या करती है ना, उसके सारे कड़े ना वो उससे छील मारती है अपने हाथ पैर मुंह सब। तो मैं धागे वाले मुझे दिखे थे तो मुझे अच्छे लगे, मैंने सोचा अपनी लाडू के लिए ले लूँ, तो मैंने ले लिए थे। फिर मैंने क्या किया था, फिर मैंने और क्या लिया था खुद नहीं पता, देखते हैं। अभी खुल जाती है डिब्बी, खुल जा सिम सिम, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, ये डिब्बियाँ बहुत ज़्यादा टाइट थी। और इस वक्त ना मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी सुबह से, हर जगह जाना आना, बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता पूरा दिन। फिर उसके बाद बीच बीच में बच्चों को भी देखना होता है, सारी चीज़ें देखनी होती टाइम टू टाइम।
अकेले रहते तो काम तो बहुत हो ही जाता है, हस्बैंड साथ नहीं रहते हैं तब तो। और ये थी मेरी पायल, ये पायल मैंने ली थी अपनी करवा चौथ के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी पायल है। हैवी तो मैं पहनती नहीं हूँ, हैवी मेरे पास बहुत सारी हैं, शादी की भी रखी हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन ना अच्छा लग रहा था, ज़्यादा हैवी भी नहीं था, बिल्कुल लाइट था और मुझे पसंद आ रहा था मतलब, तो मैंने एक ये लिया था। एक और पायल मैंने ली थी कड़े वाली, वो पायल मैं रख के भूल गई हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जल्दी। अब मैंने और क्या शॉपिंग की थी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कड़े लिए थे मैंने रेड कलर के, ये भी मुझे पसंद आ रहे थे, सिंगल सिंगल मान लो जीन्स पे भी पहन सकते हो, वैसे भी पहन सकते हो, बहुत सुंदर लग रहे थे ये। और ये कांच में ही है सब कुछ, इस पर जरकन लगी हुई है। एक ना, हाँ एक चीज़ और बताऊँगी, मेरी एक वीडियो पे कमेंट आया हुआ था, दीदी आप अपना ये चूड़ी कहाँ से लेते हो, कांच की आपके डिज़ाइंस अच्छे होते हैं, पक्की चूड़ियाँ होती हैं। तो ये सब मैं लेती हूँ, एक बटरफ्लाई करके शॉप है आर्यस मार्च पे, वहीं से, उत्तम नगर के पास। तो ये थी मेहंदी की कौन, ये था भाभी के सूट के साथ की चूड़ियाँ, क्योंकि सूट पे उसने कमी पहननी थी, बाकी चीज़ों के लिए उस वो ले आई थी ऑलरेडी, तो मैंने सोचा ये सब चीज़ें भी ले लूँ जो उसके सूट के ऊपर मुझे रख के देनी थी उसको। ये थी बिंदी, ये मैं अपने लिए लेके आई थी। और क्या लेके आई थी मैं खुद भी देखती हूँ, रुको। अच्छा हाँ, ये है मेरी चूड़ियाँ और दूसरी चीज़ों की, जो कि मेरी थी पिंक सूट पे, और मेरा जो ड्रेस था ना करवा चौथ का, उसके लिए। तो ये चूड़ियाँ मैंने ली थी प्लेन, ताकि मैं इनको ना बना लूँगी अपने पिंक सूट का सेट बाद में, अगर, क्योंकि कन्फर्मेशन नहीं था मैं पिंक ही पहनूँगी या कोई और कलर पहनूँगी, तो इसीलिए मैंने सेट बनाया नहीं था इसका। और इसीलिए मैंने 3-4 पेयर के चूड़ियों के लिए थे, ताकि मेरे को खुद अंदाज़ा नहीं था कि मैं कौन से कलर का ड्रेस पहनने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें रेडी रखी थी, तो क्या पता क्या पहनना था। ये था मेरा मतलब लहंगे का चूड़े का सेट, जो कि ये भी मैंने कांच में बनवाया था। और ट्रस्ट में यार, बहुत A1 क्वालिटी होती है, सारी ये चूड़ियाँ ना जयपुर की होती हैं, यहाँ की नहीं होती हैं। जयपुर से आता है इन भैया का सारा स्टॉक, और बहुत ही अच्छा होता है। ये था मेरा ओवरऑल आज की इवनिंग की शॉपिंग, जो इतनी सी देर में मैं कर पाई थी थोड़ी बहुत, ये 2-3 जोड़ी पाया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिव्या की दुनिया। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।